अनंत चतुर्दशी पुनीत पावन अवसर पर अपनी अनंतता में विराजमानता हेतु अत्यंत प्रेम की भावों के साथ अपने मन को, अपने तन को प्रभु चरणों में समर्पित करते जिज्ञासु वृंद, आज का दिन बड़ा दिव्य है। ये ऐसा पर्व है जिसका हमारे अध्यात्म से सीधा सीधा संबंध है। अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता। ये चतुर्दशी हमें उस अनंत तत्व की ओर लेकर जाती है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो नित्य विराजमान है। ये ऐसा दिव्य पर्व है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। देखिए, जीवन के दो प्रकार के ध्येय होते हैं। एक ध्येय होता है लौकिक और दूसरा ध्येय होता है पारलौकिक। लौकिक ध्येय की जहां तक हम बात करें तो उसमें लौकिक भोग है, लौकिक पदार्थों की प्राप्ति है, और वो लौकिक पदार्थों की प्राप्ति एक तो इसलिए है कि जीवन उसके बगैर चलता नहीं है, दूसरी जीवन चल भी रहा है लेकिन और संग्रह, और संग्रह, और संग्रह। ये जो अत्यधिक संग्रह की प्रवृत्ति है, ये गड़बड़ करती है। रत्न चतुर्दश बुरे नहीं है, रत्नों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरा इनके तात्पर्य को समझें। पहले तो हम जाने कि 14 रत्न क्या है। मैं लौकिक रत्नों की भी बात करूंगा और फिर आध्यात्मिक रत्नों की भी बात आपसे करूंगा। 14 रत्न तो इसलिए कहे जाते हैं कि जिस समय देवों की शक्ति क्षीण हो गई, दैत्य हावी हो रहे थे, तो देव भगवान श्री हरि नारायण के पास गए, और भगवान श्री हरि नारायण के पास जब गए तो भगवान श्री हरि नारायण से जाकर के अपनी समस्या रखी कि हमारे शक्ति क्षीण हो रही है, दैत्य हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हम शक्ति संयुक्त हो जाए, हमारी शक्ति बढ़ जाए। तो भगवान नारायण ने कहा, भाई शक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन इस शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। जो भी इस शक्ति को बढ़ाना चाहता है उसे मंथन तो करना ही पड़ेगा। मंथन माने पुरुषार्थ, मंथन कहते हैं पुरुषार्थ को। प्रारब्ध जो है वो तो मिलेगा, लेकिन प्रारब्ध में अगर पुरुषार्थ नहीं जोड़ोगे तो केवल प्रारब्ध के भरोसे आपके सब लौकिक काम नहीं हो सकते, और पारमार्थिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अर्थात मंथन करना पड़ेगा। लौकिक पदार्थों के लिए भी मंथन करना पड़ता है और आध्यात्मिकता के लिए भी अपने जीवन का मंथन करना पड़ता है।
और ये मंथन करने की विधि हमें हमारे महान पुरुष बताते हैं। लेकिन महान पुरुष उसी को बताते हैं जो महान पुरुषों की शरण में विधि पूर्वक रहता है। अभी बड़ा सुंदर दृष्टांत आप सबने सुना कि जब ओमान हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा गए तो उनका स्वागत करने के लिए, उनको लेने के लिए स्वयं ओमान के राष्ट्रपति गए हवाई जहाज के अंदर, जाकर चरण छुए हमारे राष्ट्रपति को, क्योंकि उनकी संस्कृति में पैर छूना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद छू और उनको बड़े सम्मान के साथ अपने आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने महल में लेकर के आए। और जब उनसे पूछा गया तो कितना सुंदर जवाब उन्होंने दिया कि मैं राष्ट्रपति को लेने के लिए नहीं गया, मैं तो अपने गुरुदेव को लेने गया। गुरु के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, प्रेम है, समर्पण है। मेरे मित्रों, ये सबसे जरूरी है। आगे चौथे अध्याय में भगवान भी इस बात को समझाएंगे। आप गुरु को निमंत्रण तो दे रहे हैं, लेकिन निमंत्रण देने के बाद विधि पूर्वक उनका मान सम्मान नहीं करते तो वो अधूरापन रह जाता है। उस ओमान के राष्ट्रपति ने विधि पूर्वक हवाई जहाज जहां पर उतरा, वहीं हवाई जहाज के अंदर जाकर के उनके चरण स्पर्श करके स्वयं उनके हाथ पकड़ करके लेकर के आए। यही विधि है, तद विधि प्रणिपातेन, ये है प्रणिपात। उसने प्रणिपात किया, वो झुका, उसने सम्मान किया, ये विधि है। जिसको ये विधि ज्ञात है उसको जितनी अधिक विधि कर सके उस विधि के अनुसार महान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। केवल प्रणिपात ही नहीं करना है, केवल झुकना ही नहीं, चरण ही नहीं छूने। जो उनके चरण छूकर उनको अपने आप गाड़ी ड्राइव करके लेकर के आया सम्मान के साथ, उसने महल में उनका क्या स्वागत नहीं किया होगा? उसने महल में उनकी सेवा में कोई कोर कसर छोड़ी होगी क्या? वहां वो राष्ट्रपति नहीं रहा, वहां शिष्य, और शिष्य बनकर के उसने हमारे राष्ट्रपति की नहीं, अपने गुरु की सेवा की। कितना सुंदर था। सेवा के द्वारा भगवान कहते हैं कि प्रसन्न करो गुरु को। अगर आप गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं, गुरु की सेवा से वंचित हैं, मन में भाव ही नहीं है गुरु की सेवा करने का, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा मानव लभते ज्ञान, शास्त्र के इस निर्देश को, इस सूत्र को हमें समझ लेना चाहिए कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसे सेवा अवश्य नीव करनी है। क्या सेवा? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। उस ज्ञान की प्राप्ति केवल श्रद्धावान को होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती, आपने रामचरितमानस जहां से प्रारंभ होती है, सबसे पहले शुरुआती दूसरा ही मंत्र है सर, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास ये भगवान शिव और पार्वती जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कह लीजिए शिव और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
या कह लीजिए प्रकृति और पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कह लीजिए मैटर एंड एनर्जी। ये डॉक्टर साहब इसके ऊपर बहुत चिंतन कर रहे थे, कल बात कर रहे थे। मैटर एंड एनर्जी, या कह लीजिए वो ब्रह्म और उसकी शक्ति। इस श्रद्धा और विश्वास ये है, जब किसी गुरु के चरणों में नमन होता है, उसका स्वागत होता है, उसकी सेवा होती है, उसके चरणों में बैठा जाता है, हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, और फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट की जाती है, उनको प्रसन्न देख करके, तब इस ज्ञान का प्रवाह होता है। प्रवाह तो वैसे भी हो जाता है कई बार, लेकिन अंदर घुसता नहीं। जो इन कार्यों को नहीं करता है, उसके अंदर ये घुस के देता नहीं है, उसके अंदर बैठता नहीं है, उसके अंदर जमता नहीं। इसलिए श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। श्रद्धा का मतलब पात्रता है, झुकने का मतलब पात्रता है, सेवा का मतलब पात्रता है। गुरु के प्रति संपूर्ण समझ। भगवान ने आखिर में यही तो कहा, और क्या कहा? अर्जुन शिष्य है, भगवान गुरु हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने क्यों कहा उसे? जब श्रद्धा संयुक्त देखा, जब संपूर्ण समर्पण देखा, तब आखिर में जाके कहा तू छोड़ दे सब। और ये हकीकत है, जिस शिष्य ने श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अपने आप को गुरु चरणों में 100% समर्पित कर दिया, 100%, तो समझ लीजिए उसका काम 100% ही हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जितनी श्रद्धा की कमी होती है, उतने उसके काम में कमी रह जाती है, ये भी निश्चित। अगर 1% की भी कमी रह गई, तो भाई 99% अंक आने पे शहर में नाम छप जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। आपको बता दें, अगर यदि 1% की भी रड़क है तो मुक्ति नहीं है, फिर से जन्म होगा। इसलिए कहा 100% समर्पण, 100% सरेंडर। उसमें इफेक्ट बढ़ नहीं है कुछ भी। गुरु की बात को बिना विचारे ही मान लेना, गुरु के ऊपर चिंतन करना, गुरु का ध्यान करना। ध्यान करने से मतलब गुरु की आवश्यकताओं का ध्यान करना, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी पूर्ति करना, ये सब सेवा कहलाती है। क्योंकि गुरुकुल पद्धति तो यही है, गुरुकुल में यही सब कुछ होता रहा है। और इसी पद्धति के अनुसार जब चलते हैं, तो उस समय गुरु उस श्रद्धान्वित शिष्य के ऊपर अपना वर्चस्व रख देते हैं। उसके अंदर से सब कुछ खाली हो जाता है। जब 100% सरेंडर होता है ना, समझिए, जब एक के प्रति 100% श्रद्धा हो। आदमी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसे अपने गुरु के वचनों पे विश्वास ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो 100 जगह धक्के खाने चाहता है, वो 100 को सुनना चाहता है। ये मैं आपको फैक्ट बता दूं, ज्ञान होने में सबसे बड़ी विघ्न ये है। ज्ञान के जो विघ्न कहे गए हैं, प्रारब्ध तो है ही, लेकिन प्रारब्ध को पुरुषार्थ से बदलना है। और ये जो एक निष्ठता नहीं हो पाती है, इससे श्रद्धा उसकी डामाडोल हो गई, उसकी श्रद्धा बट गई, उसकी श्रद्धा 10 जगह हो गई। और 10 जगह श्रद्धा होने से ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, इसको भी सुनो, उसको भी सुनो, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, भटकता ही रहेगा।
आपको बता दो, ये भटकाव है 100%। अरे जहां आपकी श्रद्धा बनी है, क्या वहां पर कोई कमी है क्या? हाँ, अगर यदि आप किसी आत्मज्ञानी के पास नहीं जा रहे, भक्ति मार्गी है, कर्मकांडी है, वहां तक भटकाव चलता है। लेकिन आत्मज्ञान के पथ पर आने के बाद एक निष्ठता होनी जरूरी है। एक निष्ठता यानी 100% श्रद्धा, गुरु के वचनों में 100% विश्वास, इफ एंड बट नहीं, किंतु परंतु लेकिन नहीं, इधर उधर नहीं। ये जो बार बार इधर उधर भटकते हैं ना, ये उनके पतन का कारण बनता है। वो जमते ही नहीं, उनका टिका भी नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तू 100% सरेंडर कर, सर्व धर्मान परित्यज्य, तू सबसे बाहर निकल, माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरे की अकेले एक की शरण में आ। जब तक अकेले एक की शरण में नहीं आएगा ना, भटकाव रहेगा। क्योंकि कोई द्वैत सुनाएगा, कोई त्रैत सुनाएगा, कोई भक्ति में लगाएगा, कोई कर्मकांड में लगाएगा, कोई सा तू फलाने मंदिर में जा, तू फलाने मंदिर में जा, तू फलाने देवता की पूजा कर, तू फलाने देवता की पूजा कर, तू फलाने का मंत्र जप, तू फलाने का कीर्तन कर, तो भटकता रहेगा। इसलिए जरूरी है एक जगह पर टिके और टिक करके ये माने कि हाँ, यहीं से मेरा कल्याण 100% होगा। ये विश्वास 100% विश्वास होना चाहिए कि यहां से कल्याण होगा तो होगा। जब विश्वास नहीं है तो होगा ही नहीं। अनंतता की ओर बढ़ने के लिए ये एक निष्ठता अनिवार्य है। इस एक निष्ठता के बिना कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। अब तत्वदर्शी विद्वान ज्ञानी वो उपदेश तो कर रहे हैं, लेकिन पात्रता ना होने के कारण से वो उपदेश बह जाता। वो ज्ञान गंगा में बहने वाला जल, अमृतमय जल, वो बह जाता है, वो अंदर टिकता नहीं है, अंदर रुकता नहीं है। जैसे भी अध्यापक समझाता है ना क्लास में, और क्लास में खूब पढ़ाया, लेकिन अंदर कितनों के गया? एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, 10 बार भी समझा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बैठ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी पात्रता नहीं। ये पात्रता का बनना नितांत आवश्यक है। तभी आप अनंतता की ओर जा सकते हैं, असीमता की ओर जा सकते हैं। ये रत्न आप प्राप्त कर सकते हैं। बगैर गुरु के किसी को इन रत्नों की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु ही है जो आपको इन रत्नों को प्राप्त करने का तरीका बताता है। नहीं तो जब हम रत्नों की बात करते हैं तो समुद्र का मंथन जब भगवान के कहने से देवताओं ने किया, सहायक असुरों को बनाया, असुरों को सहायक बनाया। कहले असुरों के बिना तुम ये मंथन नहीं कर सकते, शक्तियां दोनों मिलानी पड़ेगी। दोनों शक्ति मिलकर के जब मंथन करें, अब जब दोनों शक्ति मिलकर के मंथन करती हैं, अब देखिए कभी भी आप मंथन करने बैठे, कभी भी आप चिंतन करने बैठे, विचार करने बैठे, कभी देख लेना भगवान के भजन में बैठोगे ना, जितनी बुराइयां हैं सारी सामने होगी। सबसे पहले भगवान तो एक तरफ धरा जाएगा, और हम घबरा जाते हैं। मन अरे कहां ऐसी गलत गलत चीजों में जा रहा है, विकारों में जा रहा है। बैठे तो भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, लेकिन गलत जगह पर जाने। क्यों? भाई जब समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकलेगा?
कालकूट विष निकलेगा। पहला रत्न यही है, आपको बता दें। ये रत्न है, ये 14 रत्नों में। आप ये मत सोचना कि ये जो जहर है ये रत्न नहीं है, ये भी रत्न है। सबसे पहला रत्न ही यही है, सबसे पहले यही रत्न निकलता है, बस इसी को निकालना है। जब भी आप सूत्र को समझ लीजिए, आप साथ साथ हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब आप अपना मंथन करने बैठोगे, जब अपने जीवन का मंथन करने बैठोगे, जब भगवान का ध्यान करने बैठोगे, तो सबसे पहले जहर ही बाहर निकलेगा। और जहर को निकलने, अपने अंदर से जहर को बाहर निकालो। समंदर में से जब ये जहर बाहर निकलेगा तभी तो उसमें कुछ बचेगा, गंदगी बाहर निकलेगी। जो लोग जानते हैं सोना जो निकलता है, जो सोना हमें दिखाई दे रहा है, जिसके आभूषण हम पहन रहे हैं, ये ऐसा नहीं निकलता। मिट्टी निकलती है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं धरती में से। तो कोलार में जहां सोने की खाने हम कहते हैं, क्या निकलती है? मिट्टी। भाई मिट्टी को शोधित करके तब उसमें सोना निकालना पड़ता है। तो सोना निकालने के लिए क्या करता है? जो विशेषज्ञ है, जो जानकार है, पहले उसमें से गंदगी को बाहर निकालते हैं। गंदगी को बाहर निकालने के हमारे जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में बहुत तरीके बताए गए हैं और कई कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई कई तरीकों को अपनाने के बाद तब जाकर के ये शुद्ध सोना मिल पाता है। तो इसलिए पहले इस जहर को बाहर निकालना पड़ेगा। जहर को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहला रत्न है, आध्यात्मिक रत्न। भौतिक कालकूट विष पहला रत्न, लेकिन आध्यात्मिक आप इस जहर को बाहर निकालो। अपने अंदर जो जहर भरा उसे बाहर निकालो, भगवान के संपर्क में लाओ। निकालने का तरीका भी देखना पड़ेगा। इस जहर को भगवान के संपर्क में लाओ। किस लिए बैठे? भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे ना, और निकलने लगा जहर। तो उस जहर को जम को भगवान शंकर को पिलाओ। जब भी बुराइयां निकले ना, उस समय भगवान शंकर को याद कर लो। हे भोलेनाथ, ये जहर निकल रहा है, ये दुर्वासनाएं निकल रही हैं, ये मेरी वासनाएं जो हृदय में संग्रहित थी वो निकल रही हैं। प्रभु इनका भोग आप लगा। भाई विष को पिलाने के लिए शंकर भगवान ही और कौन है? कोई पी सकते हैं विष को? तो अपना सारा विष निकाल करके शंकर भगवान को समर्पित कर दो। देवताओं ने भी यही काम किया, दैत्यों ने भी यही काम किया। जो विष निकला उसे शंकर भगवान को दे दिया। लो भगवान, बोलना। सारी दुनिया झूम उठे जब बोल प्रेम के बोले। इस तरह तो सुना रहा है। और पिए विष के प्याले, कुछ इस तरह से है मेरे ध्यान में। वो मैं शब्द नहीं बोला करता। तो कहते हैं सारी दुनिया झूम उठे जब पिए विष के प्याले। कौन? भगवान। जब आपके अंदर भरे हुए विष के प्याले भगवान पीने लगे तो दुनिया झूम उठेगी। आपके अंदर से बुराइयां जब निकलेंगी तो आप झूम। ये विष भी अमृत का काम करेगा। ये पहला रत्न है। अब दूसरे रत्न की अगर यदि मैं बात करूं तो कालकूट विष के बाद जब जहर निकल जाए तो भाई बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा चैन मिलता है। जब ध्यान करने के लिए बैठे और ये सब निकलने बंद हो जाए, अब विकार निकलने बंद हो गए तो मन उस मल से, उस गंदगी से, उस कीचड़ से विरहित हो गया, निर्मल। और निर्मलता का प्रतीक ये दूसरा रत्न है।
जो समुद्र मंथन से दूसरे नंबर पर निकला, और दूसरे नंबर पर कौन निकला? कहते कामधेनु गैया निकली। कामधेनु गाय, ये दूसरा रत्न है। और ये दूसरा रत्न बुराइयों के निकलने के बाद आपको निर्मलता प्रदान करने वाला। कामधेनु गाय निर्मलता की प्रतीक है, शांति की प्रतीक है, आपके स्वच्छ होते मन की प्रतीक है कि मन स्वच्छ हो रहा है। जहर के निकलने पर मन तो साफ हो गई। आप सुबह सुबह रोज उठ करके अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, तो क्यों? क्योंकि कूड़ा जमा है। उस कूड़े कचरे को बाहर निकालने के लिए आप झाड़ू पोछा करते हैं। और जब झाड़ू पोछा घर में हो जाए तो घर कैसा लगता है? भाई चमक है, साफ हो गया, निर्मल हो गया। तो ये कामधेनु गैया उस निर्मलता की ओर आपको लेकर जा रही है। ये निर्मलता की प्रतीक है। अब उसके बाद क्या होता? कहते फिर एक घोड़ा निकल के आता है। पहले गाय निकली, फिर घोड़ा निकला। गाय तो बेचारी बहुत सीधी सादी होती है, लेकिन घोड़ा वो तो भाई भाग दौड़ करने वाला होता, और नाम भी जिसका उच्च ही श्रवा। ये घोड़ा बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला, बहुत तीव्र गति वाला। बलि महाराज ने देखा, कहने लगे भाई ये घोड़ा तो मुझे दे। देवताओं ने अपने स्वभाव के अनुसार कामधेनु गैया को स्वीकार किया, और बलि महाराज ने उच्च श्रवा अश्व को स्वीकार। उच्च श्रवा अश्व दैत्यों के पास चला गया, और ये मन की तीव्र गति का प्रतीक है। वो तो शांति का प्रतीक था, लेकिन ये तीव्र गति का प्रतीक है। बड़ी तेजी से भागता है मन। आप देख लीजिए, मन की गति के ऊपर हमने अभी चिंतन किया था एक दो दिन पूर्व, तो उसमें मन की गति के संदर्भ में आपको बताया गया था कि बड़ी तेज गति के साथ ही मन हमारा दौड़ता है। तो तीसरा जो रत्न है ये है उच्च श्रवा असलौकिक रूप से। लेकिन हमारा तीसरा रत्न क्या है? आध्यात्मिक। ये तेजी से भागते हुए मन को रोक, मन का निग्रह, सम, जिसको हम सम कहते हैं ना, समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रति 6 संपत्ति होती है ना। उन 6 संपत्तियों में ये सम नाम की जो संपत्ति है, जो मन को रोकना, मन की गति को रोके, मन पर अंकुश लगाए। जैसे दौड़ते हुए घोड़ों को सारथी लगाम खींच करके या ढीली करके उनको नियंत्रण में करता है, उन पर अंकुश लगाता है, ऐसे हमें इस दौड़ते हुए मन के ऊपर अंकुश लगाना, दौड़ते हुए मन को रोकना। मन को रोकना नितांत आवश्यक है, अन्यथा भाई ये दौड़ता ही फिरता है। हमारे यहाँ जितने प्रावधान किए गए ना, जैसे ये तीर्थ यात्रा का प्रावधान है, हम जो तीर्थ यात्राओं के यहाँ का हमारे यहाँ बड़ा महत्व दिया है। कहते अगर संसार में रहोगे, घर बार में रहोगे, व्यापार में रहोगे, सारी जिंदगी इसी में रहते रहोगे, तो इसी में मन दौड़ता रहता है। तो कहते मन के ऊपर ब्रेक लगाने के लिए तीर्थ यात्रा, इसको डाइवर्ट किया गया कि आप तीर्थ पर जाओ, क्योंकि तीर्थों पर वो वहां का जो क्षेत्र है तीर्थ का, वो पावन है, क्योंकि वो चार्ज है, वो ऋषि मुनियों के द्वारा चार्ज किया हुआ है। वहां जाने पर इस मन की गति के ऊपर ब्रेक लगे। अब जैसे मान लीजिए कथा की बात आती है, हम लोग कथा करते हैं, और कथा करने के लिए भाई सभी जगह
दूर दूर कथा करने के लिए गए और आगे भी जा रहे हैं। नेपाल में जो हम लोग जा रहे हैं कथा के लिए, कथा तो जो यहाँ होती है प्रतिदिन, शायद इसके मुकाबले कथा तो कहीं भी ना हो। लेकिन वहां जो हम 7 दिन रहते हैं, वो 7 दिन संजीवनी मिलती है। वो रहने का आनंद अलग है। वहां पर घर नहीं है, वहां पर व्यापार नहीं है, वहां मन उधर दौड़ नहीं रहा, वहां पर मन केवल परमात्मा में लगता है। और वहां पर कथा के साथ साथ उन महान पुरुषों का और भगवान का जो धाम होता है, वो भगवान की कृपा उसमें एडिशनल हो जाती है। उनका आशीर्वाद मिलता है, भगवान का वरदस्त शीश पर रखा जाता है। तो व्यक्ति को तीर्थ यात्राएं जरूर करनी चाहिए। एक जगह पर मेरी एक बार एक महान पुरुष से बात हो रही थी। उनका तो कहना यह था कि गृहस्थी को हर महीने एक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और अगर यदि 1 महीने में ना कर सके, भाई सामर्थ्य ना हो या व्यवस्था ना बन रही हो, तो कम से कम 3 महीने में एक यात्रा जरूर करें। कहने लगे जी अगर 3 महीने भी ना हो, तो कहने लगे भाई 6 महीने में तो जरूर करते हैं। वो भी ना हो तो कहने लगे साल भर में एक यात्रा तो करनी पड़े, अगर खुलना है। और जिसको बंधे रहना है, पशुओं की तरह जीवन को जीना है घर में रह करके, क्योंकि अधिकांश तो पशु ही है ना घर में, कोई कहता कुछ ही रहे, लेकिन अधिकांश पशु हैं, उनका मन चंचल है, मन में विकार भरे पड़े हैं, मन की गंदगी को साफ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे लोग केवल पारिवारिक विषयों को महत्व देते हैं, व्यापार मात्र को महत्व देते हैं, इसलिए फंसे रहते हैं। अरे भाई, जीवन चला जाएगा, क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। मैं बार बार कहता हूं, अरे मनुष्य तू भोला भाला, माया का है खेल निराला, मत हो इसमें डावाडोल। गोविंद माधव केशव बोल। अरे तू तो बड़ा भोला भाला है, तू माया के जाल में फंसा हुआ है, इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इससे तुझे अपने आप निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलने की विद्या जानेगा तो अभिमन्यु की तरह मार जाएगा। अभिमन्यु क्यों मारा गया? कितने भी बड़े बड़े महारथी थे, अगर अभिमन्यु ने उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया होता, घुसना तो जान गया, निकलना नहीं जाना। अगर निकलने की विद्या जान ली होती तो क्या हिम्मत थी भीष्म पितामह की, द्रोणाचार्य, कर्ण, सल्य, शकुनी, जयद्रथ, दुशासन, दुर्योधन, थी किसी की हिम्मत कि अभिमन्यु को मार सके? अकेले अभिमन्यु ने सबके छक्के छुड़ा के रख दी, इतना प्रतापी था, लेकिन विद्या के ना जानने के कारण से फंस गया। इसलिए समझिए, सिर बाजे तेरे काल नकारा, क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा, मन की अपनी ग्रंथि खो, गोविंद माधव केशव बोल। भाई, काल का नकारा बज रहा है, और कौन से क्षण यहां से गमन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। क्षण में गमन हो, इसलिए मन की ग्रंथि को खोल लो, और मन की ग्रंथि को खोलने से पहले ये बंधनों को खोलना पड़ेगा।
कोई पति पत्नी के बंधन में बंधा है, कोई बाल बच्चों के बंधन में बंधा है, कोई व्यापार के बंधन में बंधा है। ठीक है, ये सब चीजें व्यवहार सारे करने हैं, निभाने हैं, लेकिन केवल यही करने हैं क्या? केवल इसी के लिए संसार में आए हो? अरे कब तक फंसे रहोगे? निकलो। ये जो तीर्थ यात्राएं हैं, ये आपको इन बंधनों से बाहर निकालने का अभ्यास कराते हैं। पहले साल में 1 बार यात्रा करो, फिर साल में 2 बार यात्रा करो, फिर साल में 4 बार यात्रा करो, फिर हर महीने यात्रा करो। उससे क्या होगा? विलगाव, बंधनों से बाहर निकलोगे, चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे, बाहर निकलने की कला जान जाओगे। यही है विधि। 7 दिन को कोई नहीं निकल सकता, 1 दिन को निकलो, 2 दिन को निकलो, लेकिन वहां शांति के साथ रहें। जिस भी तीर्थ पर जाए, आफत नहीं, बागा थोड़ी बस हरिद्वार जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी में सुबह बैठ के गए, तोड़े तोड़े गए, गंगा जी में डुबकी लगाई, मंदिर में दर्शन के भागो, ये भी अच्छा है, लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं है। इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा। टिको वहां किसी संत महात्मा की शरण में जाओ, संत महात्माओं से अपने कल्याण का उपाय पूछो। ये विधियां हैं, चक्रव्यूह से बाहर निकलना जरूरी है। तो खैर उच्च सर्वाश्व निकल गया। इस उच्च सर्वाश्व आपके मन से जो हर क्षण ये संकल्प निकल रहे हैं, ये उच्च सर्वा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्च सर्वा तो बड़ी तेजी के साथ दौड़ने वाला हो, तो इन पर अंकुश लगाइए। चौथा रत्न है, घोड़ा निकला तो फिर हाथी भी निकलेगा। अब लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई में हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, लेकिन कामधेनु नहीं होती है लड़ाई में। होती है कभी? लड़ाई में कामधेनु भाग नहीं लेती, लेकिन घोड़े के साथ हाथी भाग लेते हैं। अब हाथी भी निकल गया। ऐरावत बड़ा जोर से चिंगाड़े। ऐरावत कैसा करता है? बहुत जोर से चिंगाड़े और मसलता चला जाता, जिसको देखे उसी को मसल ले। और इस ऐरावत की एक विशेषता है, आपने देखा होगा, हाथियों के 2 दांत होते हैं, देखा आपने? लेकिन ये ऐरावत ऐसा आती है, इसके 4 दांत हैं। जो बाहर दिखाने वाले दांत होते हैं ना बड़े बड़े, अन्य हाथियों के 2 दांत होते हैं, लेकिन इसके 4 हैं। अब जो इसके 4 दांत हैं वो क्या है? आपके भी 4 दांत। ये ऐरावत हाथी हमारे प्रतिनिधित्व कर रहा है। काम का 1 दांत, क्रोध का 2रा दांत, लोभ का 3रा दांत और मोह का 4था। ये 4 दांत काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहते हैं ये हाथी जो है बड़ा कामी होता है आपको, और इसीलिए हाथी पकड़ने वाले एक नकली हथनी एक गड्ढे के ऊपर बना करके रख देते हैं और उसके चक्कर में फंस जाता है, जीवन भर कैद में। तो 4 विकार हाथी में। ये हाथी कौन है? आपका बुद्धि, आपका अंतःकरण, आपका मन, यही तो आती है। इसमें काम भी भरा पड़ा है, क्रोध भी भरा पड़ा है, लोभ भी भरा पड़ा है, मोह भी भरा पड़ा है। कहते हैं बाहर निकालो। ये जो आपके अंदर ये चारों भरे बैठे हैं, इन पर नियंत्रण करना सीखो। नियंत्रण करने का उपाय एक ही है, बार बार चिंतन, बार बार विचार। काम की गति कहां तक, लोभ की गति कहां तक, मोह की गति कहां तक। इन चारों विकारों की गति कहां तक है, इनकी गति के ऊपर चिंतन कीजिए। ये क्यों उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर, इसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढिए।
अगर इस पर नियंत्रण करना है ना, अन्यथा नियंत्रण नहीं होगा काम क्रोध लोभ मोह के ऊपर। इनके ऊपर नियंत्रण तब होगा जब आप इनके विषय में चिंतन करेंगे, और चिंतन करके आप देखेंगे कि एक एक करके अपने आप भागने शुरू हो जाएंगे। हम क्योंकि इसके ऊपर चिंतन करते ही नहीं, इसलिए भागते नहीं। चिंतन कीजिए, मैं किसके लिए रोग कर रहा हूं? ये धन की जो भूख मेरी शांत नहीं होके दे रही, इस धन के चक्कर में सब कुछ भूल रहा हूं, धन के चक्कर में परमार्थ से भटक रहा हूं। क्या है, कहां लेके जाऊंगा इसको? अब मेरा काम है क्या ये? मैं जो दलदल में फंसा हुआ हूं। सोच, काम के ऊपर सोचें, क्रोध के ऊपर सोचें, मोह के ऊपर सोचें, और इस बात को ध्यान दें, सर्वबाजी तेरे काल नकारा। काल के दृष्टिकोण से काल तो नकारा बजा रहा है। कहने बेटा मैं आ रहा हूं, समय आ गया तेरा, और तू अब भी नहीं में फंसा हुआ है, इस लोभ में फंसा है, इस मोह में फंसा है, इस काम में फंसा है, इस क्रोध में फंसा है। बेटे समझ जा, नहीं तो मरना पड़ेगा। इन चारों पर विजय प्राप्त कर ले तो जी जाएगा, क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं। इसलिए काल समझा रहा है, नक्कारे बजा बजा करके आपको खूब भोंपू लगा लगा करके सुना रहा है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। पहरेदार कहता है जागते रहो जागते रहो जाग। सदगुरु पहरेदार है जो आपको जगाता है। एक मां अपने बच्चे को लोरी दे दे करके सुनाती है, वो तो सुला रही है, लेकिन सदगुरु जगा रही है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर। गुरु तो जगा रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर। वो तो बार बार सावधान कर रहे हैं, जाग जा भाई। और कहते हैं अजी अभी तो बहुत दूर है, जीवन की यात्रा चल रही है। दूर नहीं, तुझे पता है क्या भाई, इस साल में कम से कम 20-30 केस हमने ऐसे देख लिए, बस चुटकी बजी हो जयराम, चुटकी बजी हो जयराम। अब ये सिप्पी वाला जो केस हुआ है, ये भी तो ऐसे ही हुआ। 13 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, हाँ 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। बताओ विषय क्या है भाई? ये काल का नकारा बज रहा है सबके संग, इसलिए कल कर लेंगे, इससे बाहर निकलिए। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। भाई गुरु तो जगा रहे हैं, अब वो जागे या ना जागे ये उसका काम है। महान पुरुष तो जगाने का काम है उनका सुलाने का काम नहीं है। केवल एक मंदालसा जैसी माँ है जो सुलाती नहीं, बच्चों को जगाती है। उनको कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मण, उठो जागो मेरे बालकों,
और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। परमात्मा हम सबकी माँ है, वो परमात्मा कभी सोता नहीं है, वो परमात्मा हमें रोज जगाता है, वो जाग रहा है। जागे जागे मेरा प्यार, मैं तो सो ही गई। समस्या क्या है? मेरा परमात्मा तो जाग रहा है लेकिन मैं सो रहा हूं। मुझे जागना है, मेरा परमात्मा जगा रहा है तो मुझे जागना है और इन 14 लौकिक रत्नों की सीमा से बाहर निकलना है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। नाम इनके 14 रत्नों के आपको बता देता हूं, कल फिर से इनके आध्यात्मिक चिंतन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब तो समय आगे बढ़ रहा है। अभी तक कितने रत्न बताए? सबसे पहले कालकूट विष निकला, दूसरे नंबर पर कामधेनु कन्या निकली, तीसरे नंबर पे वो निकल गया घोड़ा उच्च श्रवा, चौथे नंबर पर इरावत हाथी निकल गया, पांचवें नंबर पर भगवान नारायण ने जिसको धारण किया वो कौस्तुभ मणि निकल गया। उसके बाद स्वर्ग में कल्प वृक्ष जाकर के विराजमान हो गया। स्वर्ग के लिए निकला सबसे ज्यादा माल, एक रंभा अप्सरा भी वहीं से निकली। आपको बता, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा वो रंभा कही जाती है, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा आदि, लेकिन रंभा उनमें सबसे सुंदर मानी जाती है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। उसके बाद उर्वशी सबसे सुंदर हुई जो भगवान ने प्रकट की है, तो रंभा। और उसके बाद हमारे भगवान नारायण की अर्धांगिनी शक्ति माता लक्ष्मी जी निकली और वारुणी भी निकली, वारुणी जिसको मदिरा कहते, और ये चंद्रमा ये भी उसी से निकला। चंद्रमा के बारे में 2 मत हैं, एक अवधूत दत्तात्रेय जी और दुर्वासा जी और चंद्रमा। ये भगवान के 3 अंशों से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे सती अनुसुईया के यहाँ। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति वहाँ गई थी, लेकिन एक कल्प में चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से गई थी। और चंद्रमा के बाद फिर स्वर्ग में जो पारिजात वृक्ष है वो भी वहीं से निकला, और भगवान श्री हरि नारायण को जो भेंट किया गया वो 5 जन्म संग वो भी वहीं से निकला। और उसके बाद स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप में अवतरित हुए और अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए। इस प्रकार से 14 लौकिक रत्नों की बात की। अभी कुछ की चर्चा आपसे कर चुके हैं, बाकी की चर्चा अब कल करेंगे। आज इतना ही प्रसाद स्वीकार कर अनंत चतुर्दशी का, और कल पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णता का प्रतीक है, और श्राद्ध पक्ष भी कल से प्रारंभ हो रहा है। वैसे गूगे का कला तो आज ही शुरू हो गया, लेकिन विधिवत रूप से जो हमारे 16 श्राद्ध कहे जाते हैं वो कल से प्रारंभ होते हैं। तो मैं इन श्राद्ध के अवसर पर आप सबके पितरों के लिए भगवान से जितने भी पितृगण हैं, अर्यमा हमारे सबसे मुख्य पितृ माने गए हैं, तो सभी के चरणों में कोटि से नमन करता हूँ, और नमन करते उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप तृप्त हों इस श्राद्ध पक्ष में, जो श्रद्धा के साथ आपको अन्न जल जो भी आपको समर्पित किया जाए अपने अपने परिवारों से उसको श्रद्धा के साथ ग्रहण करें, और आप तृप्त होकर के सबको आशीर्वाद दें, और ऐसा आशीर्वाद दें कि मोह के बंधन से बाहर निकल करके अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटबंद श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई, बोलो भाई, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता